सभी को नमस्ते। मैं श्रीधर मुंडा पुनः नए वीडियो लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। अगर मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं और कुछ अप टू डेट जानना चाहते हैं, कुछ जानने की इच्छुक हैं, तो जो हलचलें और जो कुछ नए चीज़ आपको बताने के लिए मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मैं आपको उसका सही व्याख्यान करके आपको बता सकूं। तो इस वीडियो को आप देख रहे होंगे, हम यहाँ लिखे हुए हैं महामाया टुंगरी रामगढ़। ये आप देखे होंगे, बहुत ही अभी प्रसिद्ध हो चुका है और इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनें और समझने का प्रयास करें। तो आप देख पा रहे हैं महामाया टुंगरी रामगढ़। ये कहाँ है? ये आपका झारखंड में है। हम बताना चाह रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिए और जानने का प्रयास कीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ क्या कि कैसे परिवर्तन होता है। ये छोटा सा मिसाल है। अभी हाल ही में मेरा वीडियो जाकर देखिएगा, हमने आपको देवड़ी मंदिर तमाड़ का जो देवड़ी मंदिर के बारे में हम जो विस्तार पूर्वक हम समझाने का प्रयास कीजिए हैं, उसी तरह हमारा ये महामाया टुंगरी का भी अस्तित्व खतरे में पड़ता नज़र आ रहा है। तो आप कैसे आ रहा है, आप इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ में आएगा। हम जो क्या कह रहे हैं उसको गौर से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। यानी महामाया टुंगरी रामगढ़। तो महामाया कैसे पड़ा? यानी माया टुंगरी हम लोग नाम जानते थे, बोलते थे माया टुंगरी। ये हम लोग जानते थे माया टुंगरी के नाम से, लेकिन ये एक जुड़ गया है महामाया। तो ये इसका विश्लेषण हम करने जा रहे हैं। आप समझने का प्रयास कीजिए। हम बताना चाह रहे हैं आज से यानी 1993 का बात हम कर रहे हैं। 1993 में स्वयं जब छोटा थे हम, उस समय हम जो है ये अक्सर हम लोग जो है घूमते घूमते हम लोग यही माया टुंगरी, हमारा जो घर से जो है ये 2.5 जो है किलोमीटर की दूरी पर यह है माया टुंगरी। मेरे घर से सामने है। तो हम लोग यहाँ मंदिर जो है माया टुंगरी हम लोग अक्सर घूमने के लिए जाया करते थे। समझने का प्रयास कीजिए, जाया करते थे। तो उस समय हम लोग जब जाते थे तो बहुत ही अच्छा महसूस होता था। अब वहाँ जो है आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वहाँ एक जो है इस तरह से जो है आपका कहने का मतलब जो है, इस तरह से आपका जो है ये टुंगरी है और इधर जो ललकी घाटी इधर का रास्ता है और ये यहाँ पे जो है आपका मंदिर बन गया है। ठीक है, यहाँ आपका मंदिर बना हुआ है। तो इधर से इधर रोड है आपका, है ना। तो यहाँ चढ़ने के बाद, इसे चढ़ने के बाद यहाँ आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो हम लोग उस समय इधर से हम लोग जाया करते थे। इस नक्शे में देख रहे हैं हम लोग, यहाँ से मेरा घर लगभग तो आप देख पा रहे हैं इस तरह से जो है यहाँ जाने का रास्ता था। हम बात कर रहे हैं 1993 का कहानी ये है। यानी मैं स्वयं जब हम छोटे थे उस समय अक्सर हम जाया करते थे, हम लोग जाते रहते थे, 3-4 लड़का मिल कर के वहाँ चले जाते थे। तो उस समय सिर्फ कुछ नहीं हुआ करता था। यहाँ पे जो देख रहे हैं इस तरह से जो है आपका जो है इस तरह से यहाँ चढ़ती है, इस तरह से जो है आपका यहाँ जो है इस तरह से फील्ड है और बहुत सारे पेड़ पौधे हैं यहाँ पे। नक्शे में देख पा रहे हैं, कभी देख पाए इस तरह हुआ करता था और इस तरह हुआ करता था। और इसमें क्या होता है कि इस तरह से हुआ करता था और यहाँ पूजा करता था। और एक यहाँ जो है
जो हम लोग जो है हमारा जो देवी देवता, यानी कहने का मतलब फिर हम जिक्र वही शब्द ला रहे हैं, यानी आदिवासी, यानी ये शब्द जो है आदिवासी यानी आदिकाल से जो चला आ रहा है, वही आदिवासी लोग जो है यहाँ एक माने जो देवी का ये यानी जो देवी माता पत्थर का जो था उसको पूजा करते थे। और पूजा क्या करते थे, क्योंकि जब जब गाँव में जब पूजा अर्चना होता था तो लोग जो चटिया भोरते थे, गांव में चटिया कहा जाता था, और ये जा कर के यहीं जा कर के वो चेठा होते थे, है ना। तो इसलिए यहाँ जो धीरे धीरे जो है वहाँ ये होने लगा। तो उस समय सिर्फ एक हुआ करता था, और एक चीज़ आपको महत्वपूर्ण बात बताना चाह रहे हैं, जो हम यहाँ लिखे हुए कुछ हम गाँवों का, ये गाँव है, ये विलेज है, ये गाँवों का हमने नाम लिखा हुआ है। तो इसको क्यों लिखे हुए हैं, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ जो पर है जो है कर्मा, याद रखिएगा, कर्मा पूजा जो है, ये कर्मा पूजा ये जो है, या रात को कर्मा और दिन को जो है यहाँ कर्मा पूजा किया जाता है, दिन में होता है। यही है महामाया टुंगरी के नाम से प्रसिद्ध है, यहाँ किया जाता है। तो हम ये बात करना चाह रहे हैं कि कैसे परिवर्तन होता है और कैसे कैसे धर्म परिवर्तन होता है। यानी शुरू से लोग रह रहे हैं, मतलब आदिवासी माने जो जंगल में रहने वाले लोग थे, वही लोग जो है, ये जो हमारा रामगढ़ जब बसा होगा तो उस जगह जो है लोग इधर अगल बगल में, एक दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है चेटर गाँव है, गोसा है, काकेबार है, मुर्राम है, बरधरवा है, बड़ा खुखरा है और कोठार है। ये मुख्य रूप से 7 गांव है। और ध्यान दीजिएगा, यही 7 गांव जो कर्म पूजा होता था, तो यहाँ 7 गांव का जो है यहाँ कर्म पूजा करने के लिए उस समय पहुँचते थे लोग, जाते थे दिन में और रात को अपने गांव में होता था, तो यहाँ जाते थे। यानी अखाड़ा, अभी भी वो अखाड़ा है, अभी भी पूजा होता है, लेकिन अभी जो देखिएगा ये धर्म परिवर्तन कैसे होता है उसका हम विश्लेषण कर रहे हैं। अब यहाँ देखिएगा तो बहुत सारे धर्म हो गए हैं। एक धीरे धीरे यहाँ करने का जो है, मैटोरी में दुर्गा माँ का स्थापित किया जाता है, उस काली माँ का स्थापित किया जाता है, शिव का स्थापित किया जाता है, बजरंगबली का स्थापित हो गया। तो भिन्न भिन्न धर्म यहाँ घुसते चला जा रहा है, और ये घुसते बहुत सारे यहाँ प्रतिमा भी आ गए हैं, बहुत सारे जो है मंदिर बन रहा है, धीरे धीरे इसका धीरे धीरे सुंदरीकरण होते जा रहा है। अब ये इसलिए हम ये क्यों कर रहे हैं, लेकिन जो देवड़ी मंदिर का कहानी है, आने वाले भविष्य में ये कहानी आपके भी होंगे। तो क्यों होगा, अगर ये गांव हम आपको दिखा रहे हैं, ये गांव के लोग ही इसको निगरानी कर रहे थे, पूजा अर्चना जो भी करते थे ये करते थे। लेकिन अभी अब देखे होंगे ब्राह्मण घुस चुका है यहाँ पे, ब्राह्मण पूजा करता है, और कहाँ का ब्राह्मण है उसका विश्लेषण हम बाद में करेंगे। तो ये धीरे धीरे जो है अब उसका जो है ये अब एक जो है बहुत बड़ा रूप धारण कर रहा है। ये अब यहाँ लोग जो है हजारों की संख्या में चढ़ते रहते हैं, यानी लोग जा रहे हैं। यानी हमारे कहने का मतलब अभी जो फ़िलहाल जो अभी समिति जो है, यही गांव के लोग जो हैं, कुछ लोग ये भी इसको निगरानी कर रहे हैं, और यहीं के अध्यक्ष सचिव जो है गांव के लोग ही हैं। और हम ये कहना चाह रहे हैं, ये हम धर्म को विरोध नहीं कर रहे, कोई जो भी धर्म है सभी धर्म को हम मानते हैं। तो इसमें हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो गांव के लोग जो है, इसी गांव के लोग को ही यहाँ अध्यक्ष सचिव बनाया जाए, क्योंकि आने वाले दिन में ये ट्रस्ट बनने वाला है, ये आप गवर्नमेंट के अंदर जाने वाला है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये गवर्नमेंट के अंदर 100% जाने वाला है। तो आपको विरोध करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आज इन विरोध नहीं कीजिएगा, जब भी आप नहीं किए, जब होने लगेगा नहीं कीजिएगा, आपका ये जो है चेटर, गोसा, कांकेबार, मुर्राम जो हम नाम बोल रहे हैं, ये सारा नामो निशान खत्म हो जाएगा। और रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट का जो है, जो यहाँ का जो सरकार होगा उसकी गोद में ये चला जाएगा, और हमारे अस्तित्व जो है धीरे धीरे ये ख़त्म। अभी तो सारा चीज़ बदल चुका है,
हम इस समय जब गए थे उस समय एक सिर्फ यहाँ देवी के लिए वो पत्थर रखा हुआ था, और वही अब इतना सारा भगवान हो चुके हैं। आने वाले समय में कितने सारे भगवान और वहाँ प्रकट लेंगे, कहना नहीं। तो हम इसलिए कह रहे हैं, इस वीडियो को हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि मैं इसलिए इस चीज़ को जान चुके हैं, जो देवड़ी मंदिर में जो हुआ है वही हमारा इसमें ना हो। तो इसमें जो है अभी हम कुछ लोगों का नाम लेना चाहते हैं जो यहाँ हमारे दरमियान हम रहते हुए हमारे गांव के ही हैं, चिट्र गांव के हैं। डॉक्टर जो है BA नौहदार हैं, भोगनाथ नौहदार। यहाँ कर्मा पूजा में हम ऐसा कर्मा धर्म का कहानी सुनाते थे और अभी भी सुनाते आ रहे हैं। और अभी जो है अभी अरविंद जो है गोसा का है, अभी वहाँ का लीडरशिप कर रहे हैं महामाया का। तो ये अभी के दौर पे है, हम अभी नाम आपके बीच में रख रहे हैं मुख्य रूप से। लेकिन इससे पहले दामोदर महतो भी हैं, वो भी अभी लीडरशिप कर रहे हैं जो मुर्राम के हैं, याद रखिएगा। तो ये चीज़ अभी जो दौर पे भी है, लेकिन ये ट्रस्ट होने वाला है, इसको बचाना आपका काम है, आपका दायित्व है। ये जो इतने देख रहे हैं इसी गांव के हमारा जो भी है होंगे, निगरानी समिति में होंगे, और तभी हमारा ये अस्तित्व का बचा पाएंगे। क्योंकि ट्रस्ट हो जाएगा आपका, बहुत उस आने वाले समय में पूरा ये लाखों का कारोबार चलेगा। लाखों का कारोबार कैसे चलेगा? आप दान दीजिएगा, आप कुछ मन्नत के लिए जाइएगा। यानी आप यहाँ एक छोटा सा हम लोग देव का पूजा करते थे, माँ का पूजा करते थे, आज वो बहुत सारे देवी देवताओं का यहाँ हो गया है और लोग पहुँचते हैं, हज़ारों की संख्या में लोग जा रहे हैं। तो मैं इसलिए ये विश्लेषण कर रहा हूँ कि भविष्य में हम ना रहे या ना रहें, ये वीडियो आपका सोशल मीडिया में रहेगा। आप जो आज का डेट हम बता देते हैं, आज है आपका, याद कीजिएगा, 16/10/2024। इस तारीख को हम वीडियो शूट कर रहे हैं, इस तारीख को हम वीडियो शूट कर रहे हैं। और इस वीडियो में हम शूट करके ये बता रहे हैं कि ये इस तरह से होने वाला है, आपको सचेत रहना होगा। तो इसी तरह से जो है हमारा जितना भी हम आदिवासियों का धर्म परिवर्तन होता चला गया। कहने का मतलब ये है, एक छोटा सा मिसाल हम दे रहे हैं, जीता जागता विधान है जो अभी हो रहा है। तो इसी तरह परिवर्तन होते 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 इतने सारे देवी देवता हो जाते हैं, इतना धर्म हो जाता है कि आदमी क्या कौन सा अपने अपने धर्म में सब लीन रहते हैं। तो मैं ये विश्लेषण कर रहा हूँ, इसका फिर हम नेक्स्ट वीडियो आपको समझाने का प्रयास करें, कौन है उसके बारे में विस्तार पूर्वक हम जानकारी देंगे। अभी कौन कौन देख रेख कर रहे हैं उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास करेंगे। सभी को मेरा नमस्ते स्वीकार करें, सभी को झारखंडी जोहार है। जय हिंद, जय भारत।